नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिरे लखूं अंतर की तस्वीर। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, वर्तमान के वर्तमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, गजपंथा सिद्ध क्षेत्र की 1008 श्री महावीर महामंडल विधान की। आज संस्कार धाम मुंबई की ओर से गजपंथा सिद्ध क्षेत्र में यह विधान और विधान के साथ में एक अर्जी जिस पे चलती है हमारी नहीं मर्जी, मर्जी चलती है वहाँ अर्जी लगा दो इधर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी महाराज जी ने भी कहा ना कि आपका आवेदन और निवेदन स्वीकार है, लेकिन उस पर जब तक, क्योंकि स्टाम्प पेपर की क्या वैल्यू, वो तो बाजार में ऐसे ही मिलता है। उस स्टाम्प पेपर पे जब तक मोहर नहीं हो ना तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए आप लोगों का वहाँ भी अनुनय विनय चल ही रहा है, जाना ही है और सब मिलकर वहाँ जाएं गुरु जी के चरणों में। क्योंकि धन की नगरी बता रहे थे, अभी माया की नगरी बता रहे थे, तो इन सब से तो बचने के लिए हमने दीक्षा ली है और आप लोग वहीं ले जा रहे हो तो और गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन आपने एक शब्द बोला मामा जी ने कि धन नगरी को धर्म नगरी बनाने के लिए आप मुंबई की ओर प्रस्थान करें आए। ये बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से आपके भीतर में उस धर्म का बीजारोपण बहुत पहले से है, तभी तो गुरु चरणों में हमेशा दौड़े आते हैं। और दिनेश जी गंगवाल या उनके परिवार तो ये समझ लीजिए नेमावर में जुड़ाव हुआ और उसके बाद में प्रति माह ही उनका आना। अभी पूर्णिमा पर भी मांगी तुंगी में उन्होंने अभिषेक किया, इस पूर्णिमा पे भी आना था, लेकिन आप लोगों को साथ में लाना था, इसलिए वो अभी आज का यह प्रोग्राम उन्होंने तय किया कि भाई सब साथ में चलें, अच्छे से वहाँ निवेदन हो जाए। बहुत अच्छी भावना है, भावना भावनाशनी होती है। अभी हमारा यही विषय चल रहा है। एक 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 कदम आपको बताएं, कई बार ऐसा होता है कि जाना कहीं और होता है और चले कहीं और जाते हैं, लेकिन कब, जब सच्चे मन से भावना भाते हैं, सच्चे मन से नमोकार मंत्र की माला, प्रभु का ध्यान, शांति धारा विधान अभी सुना। संस्कार धाम में 16 दिन का शांतिनाथ महामंडल विधान वहाँ हुआ और वहीं पर संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान भी संपन्न हुआ। तो निश्चित रूप से पुण्य उपार्जन की वो ये क्रियाएं तो कर ही रहे हैं और इसमें बलवती करते चले जाएं। लेकिन फिर भी हम लोग महानगरों से बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है और शुद्ध प्राणवायु लेने के लिए भी समुद्र के किनारे जाना पड़ेगा फिर। इसलिए हमारे गुरुजी कहते हैं नेचुरलिटी जहाँ होती है, प्राकृतिक वातावरण जहाँ होता है, वहाँ पर फिर भी जैसा गुरुजी चाहें और बड़े महाराज जी की जैसी भावना होगी, आप लोगों का जैसा पुण्य होगा वैसा आपको। अभी तो अपन अशरण भावना, कल हमने आपको बताया था कि अनित्य भावना कि संपत्ति संबंधी शरीर और सत्ता फॉर ऐसे हैं। क्या ये जड़ संपत्ति आपके साथ जाने वाली है? क्या ये शाश्वत है? बोलो, क्या ये शरीर जो आपको मिला एक जैसा बना रहेगा? क्यों कमला जी?
नहीं बना रहेगा। बहुत बढ़िया, जानती तो है, मानती नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद में तीसरा है संबंध। ये संबंध क्या हमारे शाश्वत बने रहेंगे? बोलो, नहीं। और सत्ता, आज जो रूप, रुपया और रुतबा और रोब, ये 4 आर भी दे दिया आपको, कल दिए थे हमने। रूप मिला है, रुपया मिला है, रुतबा मिला है और रोब मिला है, लेकिन ये क्या नित्य रहने वाला है? नहीं, ये नित्य, इसका उदय नहीं रहेगा, रह जाने क्षण भंगुर है। जैसे पानी का बुलबुला होता है ना, अभी भजन तो गा रहे थे आप, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। लेकिन वो जीवन है पानी की बूंद अंदर में कब उतरेगी? जब तक नहीं उतरेगी तब तक अनित्य भावना आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और असरण भावना की तो बात ही फिर और आगे की बात है, 12 भावनाओं की बात है। आचार्य श्री जी का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमेशा देते हैं वो, जब भावनाओं की चर्चा चलती है, कि भावना का मतलब क्या है? बार बार चिंतन करना, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, ये भावना का मतलब बताया था। उदाहरण क्या दिया? आप लोग दीवार पे पेंट चढ़ते हो, दीवार पे पेंट चढ़ते हो, एक कोटेड, एक बार पेंट किया, अच्छा दिखता है क्या? बोलो दिनेश जी। थोड़ा सा दोबारा करते हैं तो थोड़ा बढ़िया दिखेगा, और तीसरी बार तो बिल्कुल शाइनिंग मारने लगता है। फिर आप और बोलते भैया एक बार और कर दे। इस प्रकार से जैसे जैसे वह कोट उसकर ऊपर दीवार के ऊपर चढ़ता जाता है, वैसे वैसे दीवार पर शाइनिंग आती जाती है। जैसे जैसे हम भावनाओं का चिंतन करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर के परिणाम उज्जवल होते चले जाते हैं, उज्जवल होते चले जाते हैं। फिर दूसरा उदाहरण कपड़ा धोने का देते हैं, गुरुजी देते हैं। ये भी कपड़ा धोते हैं ना आप लोग, तो कपड़ा धोते हैं, एक बार कपड़ा धो लिया, साफ नहीं हुआ, दोबारा धो लिया, नहीं हुआ, टीनापोल डाल दिया आपने। ये क्या है? ये भावना। और टीनापोल के बाद में भी मान लीजिए अभी उसमें बहुत सारे सल हैं, लेकिन आपने यदि प्रेस कर दी उस पर, तो कपड़ा कैसा झटाझट दिखने लगता है। और क्रीज जिसको बोलते हो ना, आप क्रीज बोलते हैं कि अब तो क्रीज दिखती है साड़ी वगैरह में या उसमें, तो वो कब होती है? जब आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, बाहर के लिए तो सब करते हैं, लेकिन भीतर के परिणामों के लिए क्या कर रहे हैं? बोलो भीतर के परिणामों को भी जगाना अनिवार्य है। असरण भावना हमें यह बता रही है कि संसार में कोई भी शरण नहीं है। हाँ, शरण है तो कौन है? आचार्य कुंद कुंद स्वामी से 12 अनुपेक्षा में कहा गया, एक गाथा है कि कौन शरण है? अरवा सिद्धा इरिया उपजाया साहू पर मीठी, तेवी दू चिट्ठ दिया आधे तम्मा आधे दू में शरणम। केवल मात्र आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु ही शरण है। ये पंच परमेष्टि हमारी शरण है, और वो शरण और इसके आश्रित जो आत्मा है, आधे में शरणम, आधा सबसे बड़ी शरण है हमारी अपनी आत्मा। जो आत्मा की शरण में आ गया उसका बेड़ा पार हो गया, और जो आत्मा से दूर चला गया उसका कोई बेड़ा पार नहीं हुआ। लेकिन हम क्या करते हैं? हम किसकी शरण में जाते हैं? बोलो। सबसे पहले धन की शरण में, फिर संबंध पत्नी की शरण में, थोड़ा कुछ भी होएगा पति की शरण में। इसी को शरणम, धन्नम शरणम गच्छामि, पत्नी शरणम गच्छामि। क्यों? पति शरणम गच्छामि, माता शरणम, पिता शरणम। ये शरण है क्या? बोलो। आप ही लोग बचपन से सीखे हो, चत्तारी शरणम पवज्जामि, आर्यन सिद्ध आचार्य और धर्म की शरण में ही हमारी शरण है। इसलिए उसी शरण में जाएंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। आचार्य कहते हैं, असरण भावना का चिंतन करते हुए, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, बोलो ना, मरते न बचावे कोई। 7 प्रकार का भय होता है, और उस 7 प्रकार के
भय में इहलोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ती भय, मरण भय, आकस्मिक भय, ये 7 प्रकार के भय हैं। इन 7 प्रकार के भयों से सब बचना चाहते हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा यदि भय है तो कौन सा भय है? बोलो। मरण भय। बहुत बढ़िया, सबने एक साथ बोला मरण भय। लेकिन ये बताओ कितने बार मरते हैं आदमी? कितने बार मरता है? बोलो, मनावर वाले बता देंगे। अरे जीवन में कितने बार मरना है? बोलो ना। एक ही बार मरना है ने। उस एक बार मरने के चक्कर में हम प्रतिपल क्यों मर रहे हैं? बोलो। मरता तो एक ही बार है, लेकिन उस मरने के भय से वो कितना मर रहा है। रोग जब होगा तब होगा, लेकिन उस रोग के भय से हम क्यों रोगी हो रहे हैं? बोलो। महाराज आशीर्वाद दो, कई हो। बोले महाराज कोई बीमारी नहीं हो जाए। तो मैंने बोला तुम खुद बीमारी को आमंत्रण दे रहा है, तुम्हारी कोई बीमारी है क्या? बोले नहीं है। बोले महाराज जी वो उनके है ना, तो हमारी भी तो हो जाए तो। अरे तो भैया तेरे है ही नहीं तो उसको आमंत्रण क्यों दे रहा है? आज का आदमी हमसे आशीर्वाद उसके लिए मांग रहा है जो है ही नहीं। भविष्य के चक्कर में अपने वर्तमान को खराब तो मत करो। बोलो। अपने वर्तमान को आप खराब कर रहे हैं। इसलिए मरना एक बार है, लेकिन मौत के भय से प्रतिपल मर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति जा रहा था। अब जब बाजार जा रहा था, पीछे देखा कोई छाया जैसी चल रही है। तुम कौन? मैं मौत। वो घबरा गया, पसीना पसीना। बोले घबरा मत, मैं तेरा नंबर नहीं है आज तेरा नंबर नहीं है, मैं तुझे लेने नहीं आई। आज तो मैं अमुक गांव में जा रही हूं और वहां 20 लोगों की मृत्यु होना है, उनको लेने जा रही हूं, तुम चिंता मत कर। अब दूसरे दिन फिर वापस वो जैसे बाजार जाने लगा और वही छाया दिखी, तो उसने बोला तुम फिर आ गई, और मैंने तो सुना था मौत तो सच्ची होती है, तुमने झूठ बोला। बोले क्या झूठ बोला? बोले मैंने पेपर में पढ़ा था अमुक गांव में, जिस गांव का नाम तुमने बताया उसमें 100 लोगों की मृत्यु, और तुम बोल रही 20 लोगों की मृत्यु करना है। बोले सुनो, मैंने तो 20 को ही मारा था, मैंने तो 20 को ही मारा था। 80 तो मेरे डर से मर गए, 80 तो मेरे भय से मर गए। ये हालत हो रही है। अभी कोरोना आया था ना, तो कोरोना में बहुत कम जाते, लेकिन उसका नाम सुनते ही आदमी अभी भी देखो सक पका जाता है। बाप रे बाप, जैसे कोई हवा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक तरह से बिल्कुल स्वतंत्र या स्वच्छंद हो जाएं। प्रिकॉशन जरूरी है, आप बचाव जरूरी है, लेकिन उस बचाव के चक्कर में बार बार अपने दिमाग को खराब करना तो अच्छा नहीं है। ये है अशरण भावना। इसलिए हमें अशरण भावना, 2 घटनाएं सुनाता हूं। देखो, हमारे आचार्य कहते हैं कि मृत्यु जिसकी आना है उसको कोई बचा नहीं सकता। क्या बोला मैंने? मृत्यु जिसकी होना है, आयु जिसकी शेष नहीं, उसको कोई जिला नहीं सकता, और जिसकी आयु अभी शेष है उसको कोई हिला नहीं सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता। सागर की एक सत्य घटना। सागर में भाग्योदय तीर्थ का नाम आपने सुना होगा। भाग्योदय तीर्थ के सामने ही शनिचर फाटक है, रेलवे फाटक, पेपर में आई ये घटना। रेलवे फाटक बंद हुआ, आकाश में एक चील एक सांप को पकड़कर ले जा रही थी। वो सांप उस चील के पंजे से छूटा, रेलवे क्रॉसिंग बंद थी। एक बाइक वाला रेलवे की क्रॉसिंग के पहले खड़ा था, फाटक का इंतजार कर रहा था। एक पांव जमीन पर टिकाए हुए था, एक पांव अपने उस पे पायदान पे रखा हुआ था। सांप गिरा और गिरते ही उसको डंक मारा
जो पांव वाइट वाला था, गुस्से में तो था ही, बहुत तेज गुस्से में था क्योंकि उसको पकड़ के ले जा रही थी चील। और जैसे ही डंक मारा, कोबरा था वो, बिल्कुल ऑन स्पॉट ये चला गया। चील वहां से वापस आई और उस सांप को दोबारा तुरंत उठाई, सबने देखा, तुरंत उठाई और ऊपर ले गई। केवल मात्र वह गिरा, धसा, मरा और वह ऊपर वापस लेके चली गई। बोलो, इसलिए जिसका आयु कर्म यदि शेष नहीं है तो उसको कोई भी एक पल भी, यदि भगवान महावीर स्वामी भी आके खड़े हो जाए ना, एक निषेध, आयु कर्म के निषेध होते हैं, एक निषेध बढ़ाने में सक्षम नहीं है। तो महाराज जी फिर ये अस्पताल वगैरह में ये क्या होता है, बहुत सारे केस आप देख लेना, केवल मात्र कृत्रिम आपको केवल श्वास दे रहा है और कर रहा है। वो खत्म तो कभी का हो चुका था। डबल वेंटिलेटर और ट्रिपल वेंटिलेटर लगा लगा के आपके आने दो, आने दो, आप भी देने में मजा। अभी 4 दिन तो रख लें भैया यार, ठीक है। ये मोह की पराकाष्ठा है, असरण भावना इसमें नहीं है। अब दूसरा उदाहरण सुना देता हूं जबलपुर का, हिसागर का हो गया। जबलपुर का उदाहरण है मेडिकल मड़िया जी के बिल्कुल सामने एक लावारिस, जिसको जगह जगह पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। अब कोढ़ किसी दूसरे को भी हो सकता है। उसको अस्पताल में दाखिल कराया, इलाज करवाया, नहीं ठीक हुआ। लास्ट में सारे डॉक्टर्स की मीटिंग हुई और प्रशासन ने भी कहा इसको जहर का इंजेक्शन दे दो। प्रशासन ने क्या कहा, इसको जहर का इंजेक्शन दे दो, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, क्योंकि वो भी तड़प रहा था। अब जैसे ही उसको जहर का इंजेक्शन लगाया, विषम विषम औषधिकरणम, विष ने क्या काम किया, औषधि का काम किया। वो जहर का इंजेक्शन ऐसा लगा, उसका सारा कोढ़ ही ठीक हो गया। आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है वो आदमी। बोलो, ये स्थिति दिया काय के लिए था, आयु कर्म का यदि निषेध है या अभी उसके पास में शेष है तो उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसकी आयु शेष नहीं है उसको कोई जिला नहीं सकता, बचा नहीं सकता। ये है असरण भावना का। अपन लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं कि काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में और नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में कोई भी बचाने वाला नहीं है। आप ये मत सोच लेना बंबई वालों या पूना वालों या यहाँ नासिक वालों कि अभी तो महाराज जी हम तो श्रावक हैं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो श्रावक हैं, हम क्या कर सकते हैं। अभी राजा श्रेणिक, सुबह मूलाचार और दोपहर में श्रेणिक चारित्र चल रहा है। उस राजा श्रेणिक ने, सुन लो ध्यान से, उस राजा अभय कुमार बेटा और श्रेणिक पिताजी, अभय कुमार मुनि बन के मोक्ष तो चला गया लेकिन तीर्थंकर नहीं बन पाया। और राजा श्रेणिक गृहस्थ अवस्था में कपड़े वाला, और फिर भी उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो गया। इसी प्रकार से आप भी चाहो तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद या उससे भी और अपन मोक्ष तक की यात्रा कर सकते हैं। ये हमारे अंदर में, इसलिए असरण भावना का यही उद्देश्य है कि हमें 4 प्रकार से मुक्ति मिल सकती है। 4 प्रकार से, 4 से मुक्ति दिलाती है असरण भावना। उसको बोलकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। समय भी आपका हो रहा है कि सबसे पहले तो भय से मुक्ति, आतंक या डर या भय, इससे मुक्ति दिलाती है असरण भावना। असरण भावना भाएंगे कि नहीं, संसार में कोई भी शरण नहीं है तो हमें आतंक और भय कभी नहीं सताएगा। दूसरा, अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाती है असरण भावना, हमारे विश्वास को मजबूत बना देती है। तीसरा है आपकी असावधानी, इससे मुक्ति दिलाती है असरण भावना। असावधानी का मतलब यह है जब जब आप असरण भावना या कोई सी भी 12 भावना में भावना भाएंगे तो आप सावधान हो जाएंगे। सावधान, आप गाफिल नहीं होंगे, आप सावधान हो जाएंगे। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है,
ये कौन बताएगा? असरण भावना। तीर्थंकर भी जब दीक्षा लेते हैं उनको भी ये 12 भावना का चिंतन करना होता है। बोलो, हम और आप कौन खेत की मूली है? इसलिए प्रतिपल इन भावनाओं को अपने अंदर में उतारें। मैं तो कहता हूं कि आप यदि अपने आप में बहुत सारी बातें हैं, कुछ लोगों को नेगेटिविटी, नकारात्मकता अंदर हावी हो जाती है, आप प्रतिपल इन 12 भावनाओं का चिंतन करो। आप यदि सकारात्मक बनना चाहते हो तो इन 12 भावनाओं का, महाराज जी अभी तो आप नकारात्मक की बात बोल रहे हो, आपने तो बोला कि जो है हमेशा न जाने कब मृत्यु हो जाए, कोई शाश्वत नहीं, कोई शरण नहीं, तो सब में नहीं नहीं तो आप ही लगा रहे हो। इसके माध्यम से हम अपने जीवन दो, एक ही घटना एक ही है, उस घटना को देखकर हम सजग भी हो सकते हैं और डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। घटना एक ही है। मान लीजिए आप कोई अच्छा कार्य आपको करना है, आपके मन में आ रहा है, लेकिन आप यदि सकारात्मक सोच रहे हैं तो आप ऊंचे उड़ जाएंगे और नकारात्मक सोच रहे हैं तो नीचे चले जाएंगे। आपको जैसा सानिध्य प्राप्त होगा, जैसे कोई बेल है, उस बेल को मान लीजिए खंबे का सहारा मिल रहा है तो वह ऊपर की ओर चली जाएगी, और यदि कुएं का पाट मिल रहा है तो बोलो, हम अपनी भावनाओं को यदि कुएं के पाट के साथ लगा देंगे तो वह नीचे की ओर चली जाएगी और सड़ गल के हमें भी बर्बाद कर देगी। और अपनी भावनाओं को यदि हम खंबे का सहारा दे देंगे, ऊपर की ऊंचाइयों को छूने में हमारे सक्षम हो जाएगी। इसलिए यदि ऊपर उठना चाहते हो तो इन भावनाओं का हमें चिंतन बार बार चिंतन करेंगे, तभी हम आगे हो पाएंगे। हमारे अंदर में कोई भी, हमारे परिवार में, संबंधों में कोई भी अनहोनी घटना घटती है, इन भावनाओं के माध्यम से हम संबल को प्राप्त होते हैं। हमें स्वावलंबी बनाने के लिए ये भावनाएं, क्योंकि संत कहते हैं कर्म कांड पर विश्वास मत रखो। क्या बोला मैंने? कर्म कांड पर विश्वास मत रखो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो। मैंने जो किया है उसका फल मुझे मिलेगा, आपने जो किया है उसका फल आपको मिलेगा। इसलिए लेकिन क्या करें, आज के व्यक्ति को चिकनी चुपड़ी बातें या चिकना चुपड़ा संसार या भौतिकवाद की चकाचौंध उसको पसंद आती है। और जहाँ पर थोड़े कंकड़ पत्थर होते हैं ना, बोले महाराज जी इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि बहुत पत्थर है, कंकड़ है। सबको हाईवे चाहिए और हमको कंकड़ चाहिए, तो कहाँ से होगा? यदि कर्मों को काटना है कंकड़ पे तो चलना ही पड़ेगा। हाईवे पे चलने से आपके कर्म कटने वाले नहीं हैं। कर्मों को काटने के लिए हमें इन भावनाओं को तो भाना होगा, और जब भावना भाएंगे तो थोड़ा सा अपन को कष्ट सहिष्णु भी बनना होगा। हम सब कष्ट सहिष्णु बने और किसी भी बाहर के चक्कर में, कोई ओझा के चक्कर में या कोई गुणिया के चक्कर में या कोई मणि मंत्र के चक्कर में, कोई ज्योतिष के चक्कर में, कोई वास्तु के चक्कर में न आए, ये आपको सिखा रही है असरण भावना। शरण में जाना है तो 3 लोक के नाथ हैं, या फिर गुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, या फिर जिनवाणी माँ हैं। उनकी ही शरण में, धर्म की शरण में ही हमें रहना है, और कोई भी शरण हमारी शरण नहीं हो सकती। इन्हीं की शरण में हमें रास्ता मिल सकता है जो मंजिल की ओर जाता है। बस उसी शरण में हम हमेशा रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि।